मोहतरम खैरुद्दीन साहब, सादिक साहब और खालिद साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स करीमनगर, खम्मम, वरंगल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस टीम के मेंबर्स, ब्रांच बीएमसी के सदर और उनके मेंबर्स, मैनेजर्स और तमाम स्टाफ और उनके मेंबर्स, सबको मेरी जानिब से सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सालों के बाद फिर एक मरतबा सेवा, खिदमत और कारुण्या के जो सरगर्म लोग काम कर रहे हैं उनके दरमियान कुछ बोलने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। ये बड़ी, आप लोग इस बात को जानते हैं कि 2012-13 में हम लोगों ने ख्वाब देखा था कि ख्वाब ये देखा था कि हमारे बाज़ारों में मेहनत कश लोग मेहनत कर रहे हैं, गर्मा के मौसम में, बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में, और इनकी सारी मेहनत की उजरत वो सूदखोर लेके चले जाते हैं और इनके हाथ सिर्फ बदनसीबी के अलावा, मुश्किलात के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो ये एक सूद का निज़ाम, जो फ्रॉड निज़ाम है, जिसको इस मुल्क की मईशत ने भी पैट्रनेज किया है, उसके बुनियाद पर विदाउट लाइसेंस के भी बहुत सारे लोग सूदखोर निकल गए हैं और एक बड़ी आबादी को गरीब से गरीब बनाते जा रहे हैं। तो ये बात हमको बहुत तकलीफ़ दे रही थी कि मेहनत एक कर रहा है, उजरा दूसरा खा जा रहा है, और इसको हमको तोड़ना चाहिए। और फिर हम जिस दीन को मानते हैं उस दीन में इस बात की पूरी रहनुमाई है कि सूद एक बुरी बला है, जिस समाज में भी ये रहेगी उस समाज को वो गरीब से गरीब और एक जालिम समाज में तब्दील कर देगी। इसलिए ये हमारा दीन कहता है कि साहब इस सूद को प्रोहिबिट करो, ख़त्म करो, कमज़ोर करो। उसके मुकाबले में एक ऐसा निज़ाम लाओ जो सूद की खबासतों से वो पाक हो और उसकी गंदगी से पाक हो। और कुरान ने सूद का जो बदल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो तिजारत है, कि सूद का अपोजिट वर्ड जो वो इंटरेस्ट फ्री नहीं है, बिला सूद नहीं है, बल्कि तिजारत है। तो तिजारत को प्रमोट करेंगे और सूद को बहैसियत तिजारत ख़त्म करेंगे। ये सूद कोई तिजारत नहीं हो सकती, ये एक्सप्लॉयटेशन है, उसको हम ख़त्म करेंगे, उसके बजाय तिजारत को हम आम करेंगे। तो ये ख्वाब था कि गुर्बत को हम हटाएंगे, खुशहाली को लाएंगे, इंटरेस्ट फ्री एक सिस्टम को लाएंगे, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम को कमज़ोर करेंगे। हमारी एंट्री का मतलब इंटरेस्ट की एग्ज़िट हो जाए। तो इस ख्वाब के साथ हमने एंट्री ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पिछले 12-13 सालों से जो चल रहा है, तो सेवा का पहला दौर, सेवा और खिदमत का पहला दौर, वो अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी से इसको आगे बढ़ाया है। पहला दौर कामयाब हो गया। तो ये पहला दौर की कामयाबी ये हुई कि जब हमने शुरू किया था तो एक पैसा भी नहीं था, लेकिन आज 1000 करोड़ का टर्नओवर है। हम जब शुरू किए थे तो सिर्फ एक ब्रांच थी संगारेड्डी में और दूसरी सदाशिवपेट में फौरी हम खोले थे। अब ये 47 ब्रांचेस हो गए। पहले 300 मेंबर थे, अब 1,25,000 से ज़्यादा मेंबर हो गए। और फिर इसी तरह से इसकी बहुत सारी जो इम्पैक्ट है और इसकी तफसीलात, इसके जो बेहतर असरात पड़े हैं, वो भी अल्लाह के करम से वो बहुत अच्छे हैं।
तो पहला दौर में कुछ काम अच्छा हुआ है और कुछ काम अच्छा होना बाकी है। हमारा अच्छा होने का काम जो बाकी है कि हमने ये समझा था कि हमसे जो लोग हमारे मेंबर्स हैं उनकी ज़िंदगियों में फ़र्क पड़ना चाहिए, कुछ बेहतरी आना चाहिए, उनकी समझ में बेहतरी आना चाहिए, उनके रवैये में बेहतरी आना चाहिए, उनके कलेक्टिव एक्शन में बेहतरी आना चाहिए। लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ है, ये काम अभी बाकी है। हमारे मेंबर्स का जो रवैया है वो आम लोगों से मुख्तलिफ नहीं है, तो ये काम हमारा पहले फेज़ का वो रह गया है। आज की जो मीटिंग हम बुलाए हैं, ये मीटिंग जिसमें आप आए हैं, ये मीटिंग अब इसके पहले फेज़ के पहले दौर के जो कुछ काम है उसका जायज़ा लेकर हम सेकंड फेज़ में दाखिल हो रहे हैं। तो सेकंड फेज़ का ये हमारा सोच है कि वन टीम वन ड्रीम, के स्टेट की हेड ऑफिस से लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर बीएमसी के टीम से लेकर तमाम स्टाफ, मैनेजर और तमाम स्टाफ, ये सब एक मशीन के ही पार्ट्स हैं। हमारी इस टीम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, बल्कि इस टीम के हर कंपोनेंट जो है, हर हिस्सा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम सब एक टीम के लोग हैं और हम सब का एक ड्रीम है, एक ख्वाब है जो फिर हम देखना चाहते हैं, और वो ये ख्वाब है कि अब हम सेकंड फेज़ में इस काम को मल्टीफोल्ड हम ऐड करेंगे कि आज 1000 रुपये का टर्नओवर, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, तो हम 2030 तक इसको 5000 करोड़ में हम इसको ले जाना चाहिए कि 1000 करोड़ टर्नओवर से हम आगे बढ़ाकर 5000 करोड़ टर्नओवर की तरफ हम जाने की अब इक़दाम कर रहे हैं। 1.25 लाख मेंबरशिप से बढ़ाकर हम 4 लाख मेंबरशिप बढ़ाने का इक़दाम कर रहे हैं। हमारी फाइनेंसिंग का जो मौजूदा पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को अब सिर्फ 2 पोर्टफोलियोज हमारे पास हैं, मुराबा एक है, खर्ज हसन का एक छोटा कंपोनेंट हमारे पास है। इसके साथ और 2 नए पोर्टफोलियोज को हम लाएंगे ताकि बड़े इन्वेस्टमेंट्स हम करा सकें। तो ये काम, पोर्टफोलियोज बदलेंगे, प्रोडक्ट बदलेंगे और हमारे सर्विसेज को बदलाएंगे, और ये सब चीज़ें हमारा टोटल टर्नओवर को हम बदलाएंगे। कि ये बात आप जानते हैं कि हम लोग इन मेहनतकश गरीबों के आंसू पोंछने के लिए नहीं आए। हम आए हैं तो मार्केट में टांग अड़ाने आए हैं। हमारी एंट्री होगी तो सूदखोर की एग्ज़िट होगी। जिन मुकामात पे सूदखोर भी अभी ज़िंदा है और आपका जितना लोन का टिकट है और भी सूदखोर उसी लोन टिकट पे काम कर रहे हैं, तो हम फेल हैं। हम फेल हैं कि 1 लाख रुपए देने वाला सूदखोर आपके मार्केट में फिर रहा है। इसका मतलब है कि आप अभी कामयाब नहीं हुए हैं। हम जियो और जीनो दो की पॉलिसी पे नहीं चलते हैं। जहां हम देते हैं वहां तक वो सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, वो नया सिस्टम आना चाहिए। जहां हम कर नहीं सक रहे हैं तो और भी कोई सिस्टम उसमें हो सकता है, लेकिन हमारे लेवल में वो सिस्टम को ख़त्म करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये पहली बात मैं करना चाहता हूँ कि ऐसा काम हमारा बाकी है कि सूद का जो सिस्टम है वो कमज़ोर पड़े और हमारा जो सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए। उसके लिए हमको बहुत सारा काम हमको आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि इस नए फेज़ में जो हमारा फ्रंटल चेहरा है वो हमारा स्टाफ है। अब मुझे तो कोई नहीं जानते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब को भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जानते हैं लोग, बीएमसी को मुमकिन है नहीं जानते हैं। इस इंटरेस्ट फ्री सिस्टम को जानने के लिए जो चेहरा है, जो फेस है, वो हमारा स्टाफ है। तो ये स्टाफ का मजबूत होना वो बहुत ज़रूरी है। स्टाफ में वो आप इस तरह का सेंस ना ले कि भाई हम एम्प्लॉय हैं। आप एम्प्लॉय नहीं, आप पार्टनर हैं, इस चेंज के पार्टनर हैं, इस तरक्की के पार्टनर हैं। तो हमारा स्टाफ
अपने रवैये को इस तरह से बनाएं कि वो अपने आप को इस निज़ाम का मालिकाना एक हिस्सेदार समझे, सेंस ऑफ ओनरशिप उसमें आए। ये मेरा काम है, ये मेरा मकसद है, ये मेरी तरक्की इस इदारे की तरक्की की बुनियाद पर है। मेरी तरक्की अलग, इदारे की तरक्की अलग, ऐसा नहीं होता है। वो बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, इस सेंस के साथ उसको आगे बढ़ना है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा स्टाफ सिर्फ ये रिपोर्ट करे कि मैं गया था और वो साहब वो मेंबर नहीं मिले। इसके लिए हमारा स्टाफ नहीं है। हमारा स्टाफ ऐसा होना चाहिए कि मैं गया और काम मुकम्मल हो गया। समझ हमारी बात, कि ये रिपोर्टिंग ऐसी ना हो कि मैं गया था, वो साहब नहीं मिले और मैं आपको इत्तला दे दिया। तो ये कोई स्टाफ ऐसा काम नहीं करेगा। आप गए थे, नहीं मिला तो सुबह में जाएंगे, सुबह नहीं मिला शाम में जाएंगे, शाम में नहीं गए उसके दोस्त को फ़ोन करेंगे और घर पे जाएंगे। ऐसा जाएंगे कि वो बोले कि भैया मैं दे रहा हूँ पैसे, आप उसकी चिंता मत करो। तो ये बात कि हमारी स्टाफ की ये जिम्मेदारी है कि कुछ वक्त जाके टच करना, आके रिपोर्ट करना, ऐसा स्टाफ नहीं चाहिए। ऐसा स्टाफ चाहिए जो काम ले और रिपोर्ट करे कि काम हो गया। तो इस तरह अपने आप को डेवलप करने की जो बात है वो हमको करना है। एक बात मुझे इस मौके पर यह कहना पड़ता है कि कुछ ब्रांचेस में हमारे बैड डेट्स हैं कि कहीं 4%, 6%, 8% कि हमने, इसका क्या मतलब आप जानते हैं? बैड डेट का मतलब, बैड डेट का मतलब लॉस। अगर कहीं 5% का बैड डेट है, इससे क्या मतलब है? आपने 100 रुपये दिया और 95 रुपये वापस घर को लाए। ये 1600 का 1000 बिजनेस हम नहीं चाहते। ये आप समझें कि साहब बैड डेट का मतलब ये है कि कंपनी फेल है। ये कोई कंफ्यूजन का मामला नहीं है, ये बिल्कुल क्लियरिटी है। तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 100 रुपये दिया तो कम से कम 100 रुपये वापस होना चाहिए। 100 रुपये से कम वापस हो रहे तो फिर मेरा क्या मतलब है? इस इतने बड़े निज़ाम का क्या मतलब है? तो अब ये सेकंड फेज का डिमांड है कि अब जो कुछ हो गया बचपन में, बहरहाल कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अब बचपन की चीज़ें नौजवानी में रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना? कि अब तक के जो हुआ उसको तो हेड ऑफिस और आप लोगों के साथ मिलकर वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे, वो कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बचपना जो है जाना चाहिए कि 100 रुपये दे रहे हैं, 95 रुपये ला रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ये चलेगा कि 100 के 100 वापस हो गए। अब जो मार्कअप है उसमें कम ज़्यादा हो तो वो चल जाएगा कि 104 आने के बजाय 102 आए तो ठीक है, हालात वगैरह की वजह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ये देखना है कि जो पैसा आप फाइनेंस कर रहे हैं, फाइनेंसिंग जितनी भी है, रिकवरी उससे एक नया पैसा कम नहीं होना है। ये बात हमको सेकंड फेज का डिमांड है कि इसके लिए हम अपने आप को प्लानिंग वगैरह सब बता देंगे, कैसा करने से आपको सब चीज़ें हो जाएगी। जो कुछ आपका काम ये है कि प्रोसेस के हिसाब से चले तो इंशाल्लाह 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रोसेस से हट के जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो हम चाहते हैं कि किसी के पास जो है प्रोसेस को चेंज करने की इख्तियार नहीं है, मुझे भी नहीं है, किसी को भी नहीं। प्रोसेस पे चलना पड़ेगा। प्रोसेस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो फिर आप बताएं उसको, प्रोसेस चेंज कर देंगे। लेकिन प्रोसेस एक है, काम दूसरा है, ऐसा नहीं चलेगा। जो लोग इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि प्रोसेस से हटकर वो अपना काम चेंज ना करें, जो प्रोसेस पे है उसी पे काम करें। एक बात मुझे इस मौके पर यह कहना है कि साहब ये सेवा जो है कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कि खैराती इदारा नहीं है कि पैसे दो और इंतज़ार करते बैठो। कि हमारे जो बैड डेट गए हैं, बैड डेट निकालने के लिए भी हमारे जो इस मैदान के विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि ख़राब पैसे को निकालने अच्छा पैसा मज़ीद लगाना पड़ता है। कि 100 रुपये मेरे कहीं अटक गए, फिर वकील को रखो, अब नए पैसे डालना पड़ता है उसमें, फिर जज साहब और कुछ मामला करते हैं। तो बैड डेट का मामला ऐसा है कि वो तो पैसा ख़राब हो हमारा, अब ख़राब पैसे को निकालने के लिए मज़ीद अच्छा पैसा लगाओ उसमें और मज़ीद सिस्टम को और कमज़ोर करो।
तो इसलिए हम ये समझें कि बीएमसी के लोग और मैनेजर साहब ये लोग ये समझें कि ये हमारा खैराती इदारा नहीं है, ये एक टोटली प्रोफेशनल इदारा है। हम इसको सोशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा है। तो ये चलता है सस्टेनेबिलिटी की बुनियाद पर। आपके पास कि आपको 100 साल जीना है तो फिर 100 साल की प्लानिंग जो है आपको पहले दिन से ही करना पड़ता है, पहले दौर से, पहला दौर दूसरा दौर ऐसा। मुग़ल सल्तनत 331 साल रही, तो उसने ये साबित किया कि जीना है और शान से जीना है तो मसाइल को हल करना है। और नई के आर्ट ऑफ रेजिंग, आर्ट ऑफ क्या कहते हैं कि उसको, कि चढ़ती लहरों पर सवारी करने का आपको हुनर आना पड़ेगा। कि जो समंदर की लहर होती है उन वेव्स को, कि रेजिंग वेव्स पर आप सवारी करने की ताकत दम रखते हैं तो फिर आपको नीचे गिरना मुश्किल होता है। आप लहर के नीचे आ जाते हैं तो ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। तो सेवा जो है लहर पे चढ़ने का गुर जानती हैं, और आप सब जानते हैं, नहीं जानेंगे तो हम समझा देंगे, लेकिन हमको जाना है एक लंबे दौर के लिए। तो उस लंबे दौर के लिए हम छोटे रहने से आगे नहीं बढ़ सकते। 1000 करोड़ का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। 5000 करोड़ अगर मेरे टर्नओवर हो जाए तो इस मुल्क की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कैपिटल लग रहा है उसका मैं 0.2% होगा, सिर्फ 0.2%। तो मार्केट पे जिसका कब्जा होगा फिर वो मुल्क के हालात पर असरअंदाज होगा। ये इसकी पीछे थ्योरी है कि मार्केट पर आपका कब्जा, आज हम 1.5-2 लाख दे रहे हैं, हम 10 लाख भी दे सकते हैं। तो ये हम बढ़ाएंगे अपने लिहाज से, लेकिन ये बात क्लियर है कि हम जो है मार्केट पर कब्जा करने, मार्केट को कन्विंस करने, मार्केट को इस नए इंटरेस्ट फ्री सिस्टम से राब्ता पैदा करने के लिए हम आए हैं। और इस काम के लिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि खैरन साहब ने कहा कि ओवरऑल हमारे तकरीबन 400 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 400 से ज़ायद हमारे वॉलंटियर्स हैं। तो ये दोनों का जो है एक अमलगमेशन है, एक कॉम्बिनेशन है, केमिस्ट्री है, जिससे हमारा निज़ाम चल रहा है। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम बचपन के दौर से निकलकर नौजवानी के दौर में दाखिल हुए हैं, सबको एहसास इसका होना चाहिए। जो खामियां पिछले रह गई हैं वो खामियां अब ख़त्म होना चाहिए। इसलिए हमारा सेकंड फेज़ का जो टारगेट है वो है कमिटमेंट, ग्रोथ और परफेक्शन। कि हम कमिटमेंट हर फर्द से चाहते हैं कि मैं हूँ तो मुझे भी कमिट होना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करने में दाएं बाएं नहीं दिखना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे जितने भी लोग हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में लोगों को समझ में आए कि भाई ये तो काम निकाल लेगा, कि जिस कॉन्फिडेंस से बात करता है, जितना टाइम की पंक्चुअलिटी करता है, जितना पीछा लगता है, परसुएशन कितना अच्छा है और कितना नरमी से बात करता है, मगर काम निकाल लेता है, ये जीतने वाले लोग हैं। तो आपका कमिटमेंट आपकी जीत को यकीनी बनाएगा। आप खुद गफलत में हैं, स्लैकनेस है, ढीला ढालापन है और ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको डुबाना कोई बड़ा काम नहीं होता है, कि कमज़ोर भी डुबा देगा आपको। तो कमिटमेंट आपको डूबने से रोकेगा और स्लैकनेस आपको बचने से रुकाएगा नहीं, आप बच नहीं पाएंगे। तो पहली बात है। दूसरी चीज़ है कि ग्रोथ। हम देख रहे हैं कि पिछले मैं 1.5 साल से हर क्वार्टरली रिव्यू करके पूरा चार्ट निकाल के देख रहा हूँ, तो ग्रोथ हमारा स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा है। कि आप फाइनेंसिंग को देखें, हर महीना जितनी फाइनेंसिंग हो रही, नेक्स्ट मंथ में उससे ज़्यादा नहीं होती, कि 2 रुपये ज़्यादा 2 रुपये कम, ऐसे ही के मामला जो है वो एक तरह का रुका हुआ है। रिकवरी देख रहे हैं तो रिकवरी भी ठहरी हुई है। तो लग रहा है कि पिछले 1.5-2 साल से जो है मामला जो है कुछ सहमा रुका है, कि हम ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि शहर में तो बहुत सारे हमारे मेंबर्स बन सकते हैं, लेकिन हमारा मेंबर बन रहा ही नहीं, कि 15 महीने में 15 लोग बन रहे हैं, कहीं 25 लोग बन रहे हैं। बड़ा शहर है तो 60-70 लोग बन रहे हैं, जबकि जो है हज़ारों लोग बगैर मेंबर के, इतला ही नहीं उनको आपके पास कोई चीज़ चल रही है। तो स्टैग्नेशन मौत है और ग्रोथ ज़िंदगी है।
तो मैं देख रहा हूँ कि मेंबरशिप में आपका अच्छा वो भी मैं देख रहा कि आपका वो आइटम के जो आप डिपॉजिट बैलेंस के पैसे डिपॉजिट आ रहे हैं, जिस रफ्तार से आ रहे हैं उसी रफ्तार से विड्रॉल हो रहा। हमारे पास कोई चीज़ रुक रही नहीं। जब रुकेगी नहीं तो फाइनेंसिंग कैसी होगी? तो मैनेजर साहबान ये देखें कि साहब जब चीज़ रुक रही नहीं है तो फाइनेंसिंग कैसे कराएंगे, कैसे बढ़ेंगे आप? तो मैं ये देख रहा हूँ कि साहब आपका जो चार्ट है कि वो डिपॉजिट्स तो तेज़ी के साथ हो रहे हैं, जिस तरह से डिपॉजिट तेज़ी के साथ हो रहे हैं विड्रॉल भी तेज़ी के साथ हो रहा, और रिटेंशन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये सब सेहत बुरे होने की अलामतें हैं। अब ऐसी सेहत नहीं चला सकते हम। ये चलाएंगे कि ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ मेंबरशिप में होना, ग्रोथ फाइनेंसिंग में होना, और ग्रोथ रिकवरी में होना। अब मैं जब इतना ग्रोथ बोलेंगे तो आप ग्रोथ बैड डेट में होना ऐसा ना समझें। हाँ, मैं 3-4 वक्त ग्रोथ बोल दिया तो 5वां भी ग्रोथ होगा ऐसा नहीं है। बैड डेट में कमी होना है ना, तो बैड डेट को कमी करना है। मैं जैसा बता रहा था कि बैड डेट जो लाना है, इस जो एग्जिस्टिंग है, जो कुछ हुआ है उसको हम किसी तरह निपट लेंगे। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सितंबर से जो है जितने फाइनेंसेस होंगे विद इन ड्यू डेट 100% रिकवरी होगी। आप उस तरह का अज़्म कीजिए कि भाई जो पैसा हम दिए हैं वो पूरा पैसा लाएंगे। तो ये अज़्म करेंगे तो फिर हमारे दिन भी अच्छे आएंगे कि ये सिर्फ नारा नहीं होगा, बल्कि हमारा पूरे सिस्टम के जो मामला है, सेकंड फेज में हम जो दाखिल हो रहे हैं कि कमिटमेंट है, ग्रोथ है, और तीसरा परफेक्शन है। कि परफेक्शन में इस बात को देखें कि हर काम प्रोसेस के हिसाब से हो। मेंबरशिप फॉर्म भरेंगे भी तो आप उसमें सारे कॉलम्स को फुलफिल करें। और मैं देखा कि कुछ जगह गया था, देखा कि फ़ोटो जो लगी हुई है बचपन की लगी हुई है उसकी मेंबर की, कि आज का मेंबर फ़ोटो का मेंबर बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ऐसा ना करें कि फ़ोटो लगाएंगे भी तो ज़रा ठीक ठाक लगाए। तो फ़ोटोज़ का मामला है। फिर आप स्पेसिफिक सिग्नेचर लेते हैं, लेकिन इतना एहतमाम कि स्पेसिफिक सिग्नेचर को आप वेरीफाई नहीं करते हैं कि मेंबर के नाम पे और एक साहब मेंबरशिप वो लोन एप्लीकेशन दे रहे हैं, और वो अपना काम पूरा करने के बाद हमको समझ आ रही कि साहब कौन ला के दिए थे और क्या हुई। तो ये सब फ्लास अब नहीं चलेंगे। तो आपका प्रोसेस जो है उस प्रोसेस पे आप जाएं। तो ये परफेक्शन चाहिए कि हमारे कैश कलेक्टर कोई काम करते हैं तो उनमें नुक्स निकालना, उसमें फॉल्ट निकालना किसी के लिए मुश्किल हो जाए। मैनेजर साहब कोई काम करते हैं तो किसी के लिए ये मुश्किल हो जाए कि इन्होंने ये गलती की है। कि आप ऐसा काम करें कि हेड ऑफिस का ऑडिटर आना है, उसको उसका पोस्ट ही ख़त्म कर देंगे। कि आप परफेक्शन में करेंगे तो ऑडिटर की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमको ऑडिटर पे ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ रहा है। छोटे से हर काम के लिए जो है एक करंट ऑडिट का सिस्टम हम ला रहे हैं, क्योंकि हर 15-20 में पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हो रही, ये प्रोसेस से हम हट रहे हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप हमारी जो फ्रंटल टीम है, जिसे हम स्टाफ कहते हैं, वो प्रोसेस पे जाएं, परफेक्शन की तरफ जाएं। ये काम हम कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमको इतनी मदद करेगा कि हमारे छोटे भी इक़दाम असरात के हिसाब से वो बड़े इक़दाम कहलाएंगे। लोगों की ज़िंदगियां तब्दील होंगी। हम आए हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए, मईशत को बदलने के लिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि मौला हमारी कोशिशों को कबूल फरमा, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा, और हमें सारी टीम जो इस मुल्क में इस स्टेट में काम कर रही है, इनको दमखम दे ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारी बहस्न खूबी अदा कर सकें, और इनके सब जो चीज़ें दरकार हैं वो हमको मुहैया करने की हमें क़ुव्वत और ताक़त दे। वाक़िफ़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।